सॉलिड फंड्स थे जो आपने यहाँ यूज कर पाए। हाँ, अगर कोई नया बच्चा होता तो उसका तो शायद उस दिन कैंसिल था वीजा। हाँ। ठीक है, तो वीजा इंटरव्यू थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताओ, किस टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं वीज़ा और कितने इंटरव्यू देर का चला। कुछ पहले 5 अपना कॉन्सुलेट बता दो, क्योंकि ऑडियंस को पता ही नहीं हो आप कहाँ से आपने दिया है ना। तो बिहार से तो कोलकाता कॉन्सुलेट पड़ता है इसी वालों के लिए, अच्छा। नेपाल वालों के लिए बिहार पड़ता है। ठीक है, कोलकाता कॉन्सुलेट, ठीक है। कोलकाता कॉन्सुलेट मेरी वीज़ा लगभग के 7 से 8 दिन में इशू हो गई थी। अच्छा, तो मैंने कोलकाता में सुना है कि आप पहले वीजा फाइल करते हो, फिर आपको वीडियो कॉल एक इंटरव्यू आता है ना। हाँ, व्हाट्सएप पे आती है आपकी वीडियो कॉलिंग की। अच्छा, फिर आपकी वीडियो कॉल कितने दिन के बाद आ गई, फाइल सबमिट करने के बाद। फाइल मैंने सबमिट किया, फिर मुझे 3 दिन के बाद मुझे ईमेल आया कि इस दिन के लिए आपके वीज़ा इंटरव्यू किया जा रहा है। तो उन्होंने मेरे से नंबर मांगा। अच्छा, कि आप इस नंबर की जिस नंबर पे आप अवेलेबल हो उस नंबर पे आप ठीक बताओ। है, ओके। ठीक है। फिर उसके उन्होंने खुद से डेट रखी हुई थी, डेट एंड टाइम। अच्छा, बस उन्होंने नंबर चाहिए था। ओके, तो मतलब ये भी तो सही है। मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने नंबर ले कभी फोन कर दिया, नहीं, वो अपना टाइम रखते हैं। हाँ। तो वीडियो कॉल होती है ये मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, आपका पता नहीं है। आपका मैंने सुना है कि वैसे ही रैंडम कॉल कर देते हैं, डीओबी की पूछते हैं ऐसा। हाँ, नहीं, अभी का जो करंट चल रहा है हम बच्चों का करवा रहे हैं, तो उसमें ये हो रहा है कि पहले डीओबी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है, वो भी मेल के थ्रू। ऐसा नहीं जैसे न्यू दिल्ली में क्या होता है कि हम वेबसाइट बुक करते हैं, अभी क्या है कि आप मेल कर दो, वो आपको बुला लेंगे कि आप परसों आ जाओ। ऐसा चल रहा है अभी। तो आपका 3 दिन के बाद आपको वीडियो कॉल इंटरव्यू आ गया वीडियो ना? कॉल इंटरव्यू आया, फिर वो कितनी देर चला था? 5 मिनट 5 मिनट्स। कौन थे वीडियो कॉल पे? वो एक कोई इंडियन ही थे। इंडियन थे? अच्छा। लेकिन बाकी से मैंने सुना कि वो कोई इटालियन भी होते हैं साथ में। हाँ, क्योंकि मेरे जो 2-3 दोस्त हैं, एक मेरा स्टूडेंट अभी रिसेंट वीजा दिया उसने, उसकी में इटालियन एक गर्ल थी कोई। तो मैंने ऐसे भी सुना है कि किसी के इटालियन थे, मेरे में इंडियन थे। अच्छा, क्या-क्या पूछा आपसे? तो मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, मुझसे यही बस फाइनेंशियल रिलेटेड ज़्यादा सवाल करे थे कि अच्छा। लाइक कि फादर क्या करते हैं और हाँ। कितने अकाउंट है, ये फंड्स सफिशिएंट नहीं है तो आप और दिखा दो, बस यही सब। अच्छा, उन्होंने बोला कि आप फंड्स और दिखा दो, आपने बोला फंड्स हम दिखा देंगे। आपने ऐसा बोला? मैंने बोला नहीं कि मैंने बोला कि ठीक है हो जाएगा, मैं फादर से बात करते हैं कि हाँ, ठीक है। तो मैंने बस बोला। और डॉक्यूमेंट्स का ऐसा था कि डॉक्यूमेंट्स का उन्हें फिर से मेल के थ्रू भेजना था। अच्छा, जो आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट थे? वो अच्छा, मेल के थ्रू भेजने थे, फिर वो वेरीफाई करते फिर वो। वेरीफाई करें। लाइक उन्होंने लाइक आज शाम में मेरी इंटरव्यू थी। हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में मुझे 1 दिन का टाइम लग गया। हाँ, तो जो फिर एफडी बनाए थे। डे आफ्टर टुमारो मैंने ईमेल कर दिया काउंसलर को। ठीक है। फिर उसको 2 दिन के बाद में मेरा वीज़ा इशू हो गया था। तो आपने आज मान लो फाइल सबमिट करी, 3 दिन के बाद आपका इंटरव्यू था। 3 इंटरव्यू के आपने दूसरे दिन अपना डॉक्यूमेंट भेज दिए फाइनेंशियल, और उसके 3 दिन बाद वीजा आ गया। लगभग तो टोटल 7 से 8 दिन का प्रोसेस में आपको वीजा इशू हो गया। बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस मैन, आपने बहुत जल्दी कर लिया वीजा अपना। कोलकाता में ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक्चुअली में। अच्छा। कोलकाता में जल्दी कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब कोलकाता का ये, अगर आपके पास सारी चीजें फंड सॉलिड, सब कुछ सॉलिड है, तो रिजेक्शन रेट भी बहुत हाई है कोलकाता का। कोलकाता की रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा हाई है एक्चुअली में। अगर आप सर्वे देखोगे आप हाँ, मुंबई दिल्ली की। कोलकाता में रिजेक्शन ज़्यादा है। नो डाउट थे ये कोलकाता और दिल्ली आपके टाइम लेते हैं, लेकिन वो वीज़ा इशू कर देते हैं। ओके, बट अभी तक ना मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपका वीजा ज्यादा डिले हो रहा है, 15 दिन ज्यादा डिले हो रहा है, तो ये मान के चलो कि आपके चांसेस ज्यादा है कि आपको अप्रूवल मिलेगा। और अगर 10 ये समझो 7 से अगर 15 दिन के बीच में अगर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं रिजेक्शन के भी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस अब तक मैंने देखा है। चलो ठीक है, अब वो आप इटली आ गए, वीजा मिल गया आपको, ठीक है। हम मान लेते चलो आपको 15 को एग्जाम खत्म हुआ, आपने 20 अक्टूबर तक आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, और जैसा आप बता रहे 7 दिन, तो हम मान लेते हैं कि आपके अक्टूबर के लास्ट तक तो वो लास्ट तक लगभग Finish. आ ही गई थी। आपकी वीजा आ गई थी। आपकी फ्लाइट टिकट कब की थी? मेरी फ्लाइट टिकट लगभग मिड नवंबर की थी। हाँ, मिड नवंबर की। आपने एकोमोडेशन प्रूफ भी दिखाया होगा। वो मैंने होटल booking.com से जो लोग दिखाते हैं। अच्छा, डमी टाइप की होगी। डमी टाइप थी। ठीक है, आपने डमी वो दिखा दी, बट फ्लाइट टिकट भी डमी थी, ओरिजिनल थी? फ्लाइट टिकट भी उस वीज़ा के टाइम अप्लाई करने टाइम डमी थी, फिर मैंने बाद में किया था। ओके, मतलब सेफ प्ले किया कि अगर कुछ भी होता है ऊपर नीचे तो डेट चेंज कर लो। हाँ, चलो, तो अब आप इटली आ गए। कितनी तारीख को इटली में आपने, मतलब इंडिया कितनी तारीख को छोड़ा और इटली कब आए और कौन से एयरपोर्ट पे आए? फ्यूशिनो रोमा एयरपोर्ट पे आया था मैं। अच्छा, रोम में। अराउंड मिड नवंबर, आई थिंक 17 नवंबर। अच्छा, 17 को आप यहाँ आ गए थे, और क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी थी? क्लासेस उस वक्त चल रही थी। मेरी क्लासेस उस वक्त मेरी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से ही स्टार्ट हो गई थी। वाओ, ठीक है।
कितने फास्ट हैं ये लोग? बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन उस टाइम कोविड की भी टाइम थी, तो इस वजह से हमारी यहाँ पे आने के बाद भी क्लासेस कुछ ऑनलाइन चल रहे थे। हाँ, तब तो बेटर था। हम्म। तो मीन्स आप 17-18 नवंबर को यहाँ आ गए, तो आप रोम एयरपोर्ट उतरे, फिर आप सीधे मेसिना आए। तो मेसिना आप बस से आए, कैसे आए थे रोम से? रोम से मैं मेसिना यहाँ पे बाई ट्रेन आया था, लेकिन बाई बस भी आ सकते हैं, यहाँ पे बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। अच्छा, ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शंस सारे हैं। तो तो आपको किसने बताया? क्योंकि आप तो शायद यूरोप पहली बार आए थे, उससे पहले भी आए थे कभी? नहीं, पहली बार टाइम थी। आउट तो ऑफ कंट्री मेरी पहली ट्रिप थी। तो कैसे आपको मतलब क्योंकि कोई बंदा पहली बार आता है नए देश, क्योंकि मैं खुद आया था तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, तो आप एकदम आए ट्रेन में बैठ के और इतना लंबा सफर कर लिया, काफी दूर है ना? रोम तक का तो कोई दिक्कत नहीं था। रोम में मेरे फ्रेंड्स थे ऑलरेडी, अच्छा, मतलब पहचान वाले, जान पहचान वाले मिल गए। तो रोम में कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, उन्हें बैठा दिया। उन्होंने बैठा दिया वहाँ से। हाँ, फिर यहाँ पे जब आने की बात हुई थी, यहाँ पे वही जब होटल बुकिंग थी, तो मैं बस हाँ। यहाँ पे आकर के होटल में चला होटल में गया। चले गए। अच्छा, तो मतलब ये है कि पहले से आपने पूरे सारे इंतजाम अपने कर लिए, बस आपको बस रीच करना है डेस्टिनेशन। तो बस यहाँ पे मैं पहुँच गया। फिर यहाँ पे आके मैंने एक्सप्लोर किया, फिर अपनी यूनिवर्सिटी मैंने देखी कहाँ पे कैसा। चलो अब स्कॉलरशिप की थोड़ी बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस में आपकी स्कॉलरशिप कैसी मिली और एमबीबीएस में स्कॉलरशिप कैसी होती है यहाँ पर? स्कॉलरशिप का अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे एमबीबीएस और नॉर्मल बैचलर डिग्री की जो कोर्स है, हाँ। कोई अलग स्कॉलरशिप है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। ओके। तो जितने बैचलर वाले की स्कॉलरशिप है और जितने एमबीबीएस वाले सबकी सेम है, मास्टर्स वाले की भी सबकी सेम है। अच्छा, स्कॉलरशिप सबको सेम मिल रही है, आप बैचलर्स में हो, मास्टर्स में हो, एमबीबीएस सबको सेम। ठीक है। स्कॉलरशिप का ऐसा सीन है कि और हर रीजन का अलग अलग फंडिंग है। तो एक पहले ईयर तो आपको फैमिली इनकम बेस पे मिल जाती है, ठीक है। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको कुछ मिनिमम क्रेडिट्स होते हैं, वो आपको सिक्योर करने पड़ेगा। आप जब वो सिक्योर कर लिए तो आपको मिल जाते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मिलती है, बट आपको रूम हॉस्टल के लिए टॉप रैंकिंग में रहना पड़ता है। वो भी रीजन पे डिपेंड करती है। लाइक मेसिना अगर मैं जहाँ तक बात करूँ तो मेसिना में लगभग हर डिपेंड करता है एक्चुअली कि कोर्स के ऊपर भी कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस रेशियो के ऊपर वो देते हैं। हाँ, कि अब उन्होंने लाइक क्राइटेरिया रखते होंगे ना कि एमबीबीएस वालों की 4 सीटें हैं। नहीं, जैसे सीट्स भी नहीं है इसमें। लाइक मेरे क्लास में से, मेरे बैच में से जो है कि 10 लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से। ठीक है, 10 ने कर दिया। 10 अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से पहली जो लिस्ट निकलती है उसमें से 10 में से 2 को बस देंगे। अच्छा, ये फिक्स है इनका। अच्छा, हर रीजन का अलग होता है, आप यहाँ का बता रहे हैं। मैं मेसिना का बता रहा हूँ। ठीक है। कि आप दूसरे रीजन का मुझे उतना कुछ तो आइडिया अच्छा, जो 10 में से जो 2 दे रहे हैं वो 2 टॉप वाले हैं। टॉप वाले ऑल दो स्कॉलरशिप को सबको पैसे मिल रहे हैं, बट हॉस्टल उन्हीं को मिल रहा है जो टॉप में है। हाँ हाँ, तो मतलब बच्चा आ गई है, स्कॉलरशिप तो मिल जाएगी, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो मेहनत करनी है। बिल्कुल। ठीक है। तो आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिली थी यहाँ आके? हाँ, मुझे उस टाइम डेडलाइन बहुत ज़्यादा लेट थी, बिकॉज उस सबको जैसे मैंने बताया कोविड की टाइम थी, तो हाँ, नवंबर के एंड ऑफ नवंबर डेडलाइन थी। तो मैं अच्छा। यहाँ पे मिड नवंबर तक आ गया था, तो हाँ। मैं अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर दिया था। ओके ओके, मीन्स आपको टाइम मिल गया तो आपने कर लिया। बट अगर कोई बच्चा आता है लेट आ रहा है तो उसको यूनिवर्सिटी फीस तो नहीं देनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बट आपको रहने के खर्चे 1 साल के निकालने पड़ेंगे वहाँ। हाँ, कह सकते निकालने पड़ेंगे, या फिर ये जो अलग डेडलाइन होते हैं तो फिर वो भी डिपेंड करता है। अगर यूनिवर्सिटी पे ये रीजन के ऊपर फंडिंग होगी तो वो आपको देंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं देंगे। जैसे इस साल का आप बता रहे थे, इस साल दिया है बच्चों को? इस साल, हाँ, इस साल ये हमारे मेसिना ने सबको 100% स्कॉलरशिप दी, जितने लोगों ने अप्लाई किया था। अच्छा, जिसने किया सबको मिली स्कॉलरशिप, चाहे आप लेट करो चाहे पहले करो, तो बट रूम्स उन्हीं को मिले जितने के पास रूम्स थे। आप बाहर रहो, रेंट एग्रीमेंट लगाओ, उसका पैसे मिल एग्रीमेंट लगा के उससे पैसे आप ले सकते हैं। फिर तो अच्छी बात है। तो आप इटली आ गए, आपके सेटल हो गए, आपने यूनिवर्सिटी, आपको हॉस्टल मिल गया था फर्स्ट ईयर में? नहीं, फर्स्ट ईयर में मैं जब आया था तो उस वक्त हॉस्टल की डेडलाइन निकल चुकी थी, इस वजह से ओके, तो रूम नहीं मिला आपको? हॉस्टल की डेडलाइन अक्टूबर में ही होती है। हाँ, तो इस वजह से उस टाइम नहीं मिली मुझे। तो फिर आप बाहर जाके रहे थे? ऐसा बाहर कितना खर्चा आ जाता है रहने का? एक बाहर एवरेज बात करें अगर हम पूरे इटली की। एवरेज बात करें पूरे इटली की, तो आप मान लो कि 400 to 500 एवरेज पूरे इटली की कहना मुश्किल है, क्योंकि मिलान की अगर बात करें 500, तो वहाँ पे 500 कुछ नहीं है। हाँ, बट मेसिना में मैंने देखा बच्चे 200-250 में भी काम कर लेते हैं। 200-250 में भी काम करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो। हाँ, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर अच्छे रूम के लेकर के बात करें, अच्छे लाइफ स्टाइल को लेकर, तो 400 to 500 सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा। अगर हम स्कॉलरशिप से कंपेयर करें, कोई बच्चा जैसे रह रहा है, उसको स्कॉलरशिप तो मिल रही है, बट वो अपने खर्चे बाहर निकाल रहा है, तो स्कॉलरशिप सफिशिएंट है उसके रहने और के लिए? हाँ, स्कॉलरशिप बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप ऐसे देख लो कि आपको अगर मान लो 500 भी लग रही है,
तो ठीक आपको है 500 लगे तो 10 महीने का 10 महीने का आपको कितने हो गए? 5,000 हो गए। 5,000 यूरो गए। हाँ जबकि आपकी स्कॉलरशिप तो उससे ज़्यादा ही है। 7,000 हाँ सही बात है, बाहर तो आप ऐसे काटते तो मतलब ये है कि इटली में कुल मिला के एजुकेशन फ्री है, आपके खर्चे भी इटली सरकार ही उठा रही है। और अगर आप लकी हो हॉस्टल मिल गया तो आपको ऐसा है कि आप घूमने फिरने रहने खाने के पैसे सारे सरकार दे देगी, आप घूमो फिरो जो करना है करो, बस आप पढ़ाई करो यहाँ पे। बस मतलब पढ़ाई मैटर है और सारी चीजें उठा आप रही पढ़ाई मतलब करोगे तो आपको सारी चीज़ मिलेंगी, पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको हो सकता है कि ये हाँ बाहर भी निकाल दें। ओ बाहर भी निकाल दें। हाँ, क्योंकि हर साल कुछ एग्जाम्स पास करने होते हैं। हाँ कुछ क्राइटेरिया होता है, नंबर ऑफ क्राइटेरिया, जैसे अगर मैं बताऊँ तो हमारे कोर्स में ऐसा है कि आपको 12 क्रेडिट लाने टू मूव इन द सेकंड ईयर और 30 क्रेडिट लाने हैं आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो ये सेम हर जगह होता है राइट। हर जगह होती है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इस पे बताओ, जैसे कोई बच्चा यहाँ पर आ रहा है, जैसे क्या होता है ना कि इनिशियली बहुत कम एज में बच्चे आ जाते हैं, उनको थोड़ा यहाँ डाउट होता है, तो एक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना, कोई बच्चा आ रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि आपकी जैसे हमारी जैसे कोई बच्चा आ रहा है उसको कुछ नहीं पता फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि इंडिया में किसी को नहीं पता कि इटली में ऐसे ऑप्शंस हैं उनके पास। लाइक बैकग्राउंड मेडिसिन में है, ठीक है तो मुझे अब पता है यहाँ पे कि यहाँ पे फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है। क्या क्या लाइक फ्यूचर स्कोप है। एज ए यूरोपियन डिग्री होल्डर, हाँ, ठीक हाँ। है। ठीक है, तो आप बता रहे थे बेनिफिट की बात कि यहाँ की डिग्री और यहाँ की फ्यूचर स्कोप की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं अगर यहाँ से परस्यू करता है कोई बच्चा। सबसे पहली बात तो कि हमारी यूरोपियन डिग्री होगी, यूरोपियन डिग्री, पूरी ठीक यूरोप है। में वैलिड होगी। अच्छा, कहीं भी 28 practice- देशों में कहीं भी जा सकते हो आप, कहीं भी आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। बस हाँ, आपको बट लैंग्वेज बैरियर तो आ सकता है ना। लैंग्वेज बैरियर तो ऑफ कोर्स है डॉक्टर्स के लिए, हाँ ठीक है। हाँ सही बात। जैसे मैंने शुरू में बोला कि चीज द कन्वर्सेशन इज की फॉर डॉक्टर, हाँ सही है। ठीक है। तो लैंग्वेज आप जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, आप जर्मनी जा रहे हो, आप ग्रीस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको लैंग्वेज वहाँ की सीखनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि आपको कोई वहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई ट्रांसलेटर हो, लेकिन डायग्नोसिस के लिए हाँ सही बात, अब जिस क्लाइंट को आप लगे उसके साथ उसकी समझ नहीं पा रहे हो तो फिर वो सब दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हाँ फिर उसके बाद में आप बात कर लें कि स्पेशलाइजेशन की, अच्छा ठीक है। मतलब एमडी वगैरह की बात कर रहे हो आप। एक स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एक स्पेसिफिक फील्ड में। हाँ तो ये यहाँ पे आप इसलिए कर सकते हो, लेकिन इटली की मैं बात करूँ तो इटली में जो है वो इटालियन लैंग्वेज में एग्ज़ाम्स, ठीक है। अच्छा एमडी के बैचलर्स जो एमबीएस है वो हमारा पूरा इंग्लिश में, बट एमडी इटालियन में। एमडी नहीं, वो स्पेशलाइजेशन जो कोर्स हमारी जो है अभी वो एमडी डिग्री है। वो एमडी डिग्री है। अभी अच्छा। अभी हमारी कोर्स जो है वो एमडी डिग्री है। बट इंडिया में तो एमबीएस के बाद एमडी करते हैं ना लोग। हाँ, लेकिन यहाँ पे है कि आप ये कोर्स करें फिर उसके बाद में आप स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो। इंडिया में भी तो सेम करते हैं, लोगों ने एमबीएस किया उसके बाद वो एमडी करने के लिए स्पेशलाइजेशन जाते हैं। पता नहीं, वहाँ का थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप पहले एमडी डिग्री बोलते हैं उसे, सिंगल साइकिल फर्स्ट लेवल मास्टर डिग्री। ओके, तो मीन्स आपने यहाँ डिग्री कर ली उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर लो तो कुछ स्टाइपेंड मिलता है क्या यहाँ, पैसे उसे कुछ मिलते हैं। हाँ, आप जब आप कर रहे हो यहाँ पे एमबीबीएस नहीं सॉरी स्पेशलाइजेशन आप कर रहे हो तो आपको फर्स्ट मंथ से आपको सैलरी मिलती है। लगभग कितने मिल जाते हैं। लगभग इटली का मुझे पता है कि अभी जैसा है कि अराउंड 1700 यूरोज टू 2500 यूरोज। सो मीन्स आपने बैचलर्स जब आपने एमबीबीएस करी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट जब आप स्पेशलाइजेशन करोगे तो आपको 1700 से 2200 यूरोस मिल जाएंगे। इजीली मिल जाती पढ़ाई के साथ इवन किससे ज़्यादा ही मिल जाती है। अच्छा, इससे ज़्यादा मिल जाती है। क्योंकि आप उस टाइम आप कभी वीकेंड्स पे आप ओवर टाइम कर लिए, चाहे वीकेंड्स के अलग सैलरी होते हैं यहाँ पे, डे टाइम के अलग सैलरी होते हैं। मींस अगर आपने अपना ओवर टाइम किया तो उसका पैसा मिलेगा। उसके अलग है, फिर आप वीकेंड्स पे काम कर रहे हो वीकेंड्स पे काम अलग है, फिर पर आवर के फिर या आपकी आवर के बेसिस पे पे होता है। शिफ्ट जो है आपकी वो खत्म होगी, फिर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो आप उसके अलग है। ये चीज़ यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि बस ओवर टाइम कर रहे हो तो आप कर रहे हो। अगर हम इंडिया में जैसे आपको पता ना कि कुछ ही यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्टेबल है, उसमें आपको कुछ नॉलेज है, मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज हैं क्या। जैसा कि मुझे पता अभी तक कि एनएमसी की न्यू गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक, तो अगर जैसे इटली में ये मेसिना यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, वो रिकॉग्नाइज कर रही है, मतलब इटालियन गवर्नमेंट अपनी इस मेसिना यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर रही है कि उनके लिए ये इस यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड है। तो ऐसा है, फिर एनएमसी बोलती है फिर कि अगर वो अपनी कंट्री में अपने यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करे तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ओके, मींस अगर इटली गवर्नमेंट इटालियन गवर्नमेंट अगर इसको एक्सेप्ट कर रही है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सही है, बस आपको आकर के एग्जाम निकालना है। ओके, एग्जाम का क्या नाम होता है। नेक्स्ट आई गेस जब मैं दूंगा तो तब तक नेक्स्ट होगी। नेक्स्ट
NEXT। अच्छा, एग्जाम का नाम नेक्स्ट हो जाएगा तब तक? क्या बात। अभी कौन सा चल रहा है वैसे? अभी तो नीट पीजी चलती है। नीट पीजी नहीं, FMG एग्जाम चलती है। FMG एग्जाम चलती है, तो उसके लिए। ओके। सो थोड़ा हम पीआर की बात करते हैं। आपको पता है इटली में अगर 5 साल से ज्यादा आप रह लो तो पीआर मिल जाती है। तो आप तो 6 साल डिग्री कर रहे हो। इसका मुझे नॉलेज नहीं है एक्चुअली में। कोई लोग कुछ और बोलते हैं, कोई लोग कुछ और बोलते हैं। अच्छा। तो और मैं इस बात पे ज़्यादा फोकस भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे रहने का कुछ लॉन्ग टाइम पे स्टे का कोई प्लान नहीं है। हाँ, ओके ओके। ठीक है, तो PR वगैरह का मैंने इतना कुछ आपने सोचा नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, अगर वो आप बनवा लो, हर साल उसकी 25 यूरो फीस होती है। तो आप जैसे ही वो 5 साल तक क्रॉस कर लोगे उस कार्ड के साथ, देन वो आपकी कुछ टैक्सेशन अमाउंट कुछ होता है सर्टेन, अगर वो कंप्लीट कर लेते तो शायद आपको ऑफर कर देते हैं। हाँ, वो चीज़ तो मैं कर ही रहा हूँ। मेरे अच्छा, पास वो कर रहे हो? वो ID कार्ड है मेरे पास में, ठीक है। अच्छा। लेकिन वो हर साल रजिस्टर नहीं करता हूँ मैं। हाँ, वो करना चाहिए, तो उसका मुझे नॉलेज नहीं है। वो करना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा आगे। ठीक है। तो कुल मिला के बच्चा इटली में आ गया, उससे सेटल हो गया। तो अब मान लो जैसे पेरेंट्स होते हैं, है ना, उनके ये रहता है चलो यार बच्चा चला गया, MBBS कर रहा है, सही है। तो पेरेंट्स के मन में बहुत डाउट होते हैं कि यार बच्चा कर रहा है तो उसको कहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो आप क्या बोलोगे? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में यहाँ पे इटालियन हेल्थ सेक्टर, जर्मन हेल्थ सेक्टर, ये वर्ल्ड पे ग्लोबली रैंक है। ये तो मैंने सुना है। तो नो डाउट जब अगर ये इनकी हेल्थ सेक्टर जब वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है, अच्छे खासे सेकंड रैंक पे है, ठीक है, तो सही तो बात जाहिर सी बात है यहाँ के डॉक्टर्स की भी अच्छे होंगे, क्रेडिबिलिटी अच्छे होंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो है कि जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना कि वायरल केसेस, बैक्टीरियल केसेस, ये सब बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। रफ केसेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे रफ केसेस नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि तो ऑलरेडी इस हिसाब से एज अ डॉक्टर आप बोलें तो थोड़ी सी एक ड्रॉबैक ये कि आपको वो सब रफ केसेस की आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये लोग क्या करते हैं, छोटे से ऐसे वैक्सीन दे देते हैं बच्चे को कि जो हमारे यहाँ जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं भी अभी तक जब से हॉस्पिटल जाने लगा हूँ 3rd ईयर से, तो मुझे ऐसे कुछ रफ केसेस देखने के नहीं मिले, ठीक है। कोई जैसे हमारे खांसी जुकाम ऐसे ये खत्म लाइक कि मेनिंजाइटिस है, ये है, वायरल, सब कुछ है नहीं। मतलब वो जनरल लेके कि अब तक तो मैंने बस बूढ़े लोग को देखा है हॉस्पिटल में। ओह वाओ, बहुत अच्छी चीज है। और हमारे इंडिया में तो आपको यहाँ से यहाँ तक सब मिल जाएगा। सारे अब तक मैंने बस बूढ़े लोग को देखा है हॉस्पिटल। मतलब ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उन्हीं का है ज्यादातर। तो ये अच्छा है। तो मतलब यहाँ पे जेनेटिक है या फिर वो मतलब जो छोटे भी तो ऐसे वैक्सीन दे देते हैं ताकि वो ऐसे कुछ डेवलप ही ना हो। ठीक है। तो मतलब हम ड्रॉबैक की बात कर रहे थे। तो ड्रॉबैक में एक तो ये कि आपको ऐसे केसेस नहीं मिलते जो और कंट्रीज में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक है। एक तरह से अगर एक एडवांटेज की बात कर लें, यहाँ पे रिसर्च लेवल की पढ़ाई है, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है तो आपको टाइम नहीं एक्सपोजर पे, मतलब आपकी टाइम जो एक्सपोजर पे वाले स्टडीज़ पे बच रहे हैं तो आप रिसर्च पे लगाओगे। आप कोई प्रोफेसर के साथ में आप ज्वाइन करके आप किसी टॉपिक में प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। चलो अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एक इरेस्मस प्लस करके है, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ। इरेस्मस लाइक मेसिना तो मुझे पता है कि 3-4 जो है कि एक्सचेंज प्रोग्राम है। अच्छा, 4 एक जगह जा सकते हैं प्रोजेक्ट्स। अच्छा, 4 टाइप के फॉर मेडिसिन लाइक एक्सचेंज आप कर सकते हो, ठीक है। ओके। एक तो हो गई जैसे कि इरेस्मस फॉर स्टडीज होते हैं जहाँ पे आप सेमेस्टर एक्सचेंज करते हो, ठीक है। एक होती है इरेस्मस फॉर इंटर्नशिप, ठीक है, जहाँ पे आप जाके सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, आप इंटर्नशिप करोगे वहाँ पे। कितना टाइम की इंटर्नशिप होती है? मिनिमम 2 महीने के लिए। अच्छा, मिनिमम 2 महीने, ठीक है। फिर एक होती है 100 लाइक स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड, उसमें आप नॉन यूरोपियन कंट्रीज में आप जा सकते हो, ठीक है। नॉन यूरोपियन मतलब यूरोप के बाहर जापान, कोरिया, चाइना, ये सब जगह। वाओ। अच्छा, ये भी मैंने सुना कि प्रोजेक्ट में अगर हम जाते हैं उसका ये हमें पैसा देते हैं उल्टा। हाँ, वो यूनिवर्सिटी फुल स्पॉन्सर करती है, आपको फुल्ली स्पॉन्सर करेगी, आपको यहाँ तक कि आपके आने जाने की फ्लाइट की भी टिकट हो देंगे। वाओ, मींस यहाँ तो फ्री में पढ़ ही रहे हो, कहीं अगर बाहर भी एक्सपोजर लेने जा रहे हो तो उसका भी पैसा ही देंगे। बिल्कुल, यहाँ तक कि फ्लाइट की टिकट भी देंगे। वाओ। खाने का भी देते हैं? जाहिर सी बात है, आपको लगभग डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंट्री जा रहे हो, उस हिसाब से आपको पॉकेट अलाउंस मिलते हैं। लाइक हर कंट्री का अलग अलग, बट इन एवरेज बात कर ली तो 650 to 700 यूरोस पर मंथ। तो कुल मिला के मेरे को देख के लग रहा है कि जर्नी बहुत एक्साइटिंग है। तो अभी तक आपने 3 साल की जर्नी कंप्लीट कर ली ऑलमोस्ट, राइट? आप 4th ईयर में एंट्री लेने वाले हो।
तो अभी तक अगर आपका एक्सपीरियंस हम सुने 2-3 सेंटेंस में, तो आप क्या बोलोगे कि जो बच्चा आने वाला है, आपके 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या बंदा सीख जाए, मतलब क्या गेन कर ले वो? अब तक जहाँ तक के मेरी 3 साल का एक्सपीरियंस जो यहाँ पे रहा है, हाँ। तो कभी रिग्रेट मेरे को फील नहीं हुआ कि अच्छा, रिग्रेट कभी नहीं हुआ, कि बहुत मैं बड़ी यहाँ बात पे है। क्यों आया, ठीक है। ओके। कि यहाँ पे जो है कि अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को देखने को मिलते हैं, कभी-कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करूँ। अच्छा, मतलब इतने ऑप्शंस हैं, मैं क्या लूँ? तो एक होता है ना कि बंदे के पास भी कुछ ज़्यादा ही सामान दिखने यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। लाइक कि कपड़े की दुकान में जाते हैं तो कपड़े हाँ। बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, फिर कौन से लें? कौन सा लें, ठीक है। फिर बंदा फिर बाहर वापस चला जाता है। हाँ, कि ये ना चीज़ ये- आपको अपनी कंट्रीज में नहीं मिलेगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है अभी फिलहाल कि मैं भी अच्छा। डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कौन सा, लेकिन आई होप कि नेक्स्ट ईयर से मैं भी अब कंफ्यूज होने के बजाय मैं कोई भी एक चूज़ करके फिर ट्राई करूँ, ठीक है। शायद आप भी कहीं एक्सचेंज प्रोग्राम पे जा रहे हो? हाँ, अभी अप्लाई तो किया है लेकिन ये टर्की मिली है मुझे मेडिकल यूनिवर्सिटी। चलो होप सो कि आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रहे वहाँ भी जाके। कुल मिला के आपको 3 ईयर में आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो। अच्छा, आपके ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे कि आपने आईमेट की तैयारी नीट की तैयारी भी करी है, तो जो ऑलरेडी एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हैं, तो जब आप उनको देखते हो, अपने आप को देखते हो, तो कभी कुछ ऐसा नेगेटिव फील आया या हमेशा लगता है चलो यार उनसे तो बेटर ही है? नेगेटिव मुझे फीलिंग बस इस सेंस में आई है कि एक इंडिया में जो स्टूडेंट्स है वहाँ पे उनका अपना कल्चर है, वहाँ पे उनका कॉलेज लाइफ है। हाँ, ठीक है, मुझे गॉट बस इट। कॉलेज लाइफ है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे एंजॉय करते हैं वो लोग, हाँ। आपस में फेस्ट वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं मिला मुझे। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको ये मिल रहा है कि हमेशा आपके साथ एक्सचेंज में अराउंड द वर्ल्ड के बच्चे आ रहे हैं, है ना? तो आपको नए-नए एक्सपोज़र मिल रहा है, आप कई तरीके से लोगों से मिल रहा है, वहाँ तो एक ही तरीके के बच्चे के साथ मिल रहे हो। तो पॉज़ भी है, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। बट तो हाँ, कि एक जैसे है ना कि आपको हाँ, हम इंडियंस हैं, हमें साथ में रहने का, कम्युनिटी में रहने का वो है। फिर एक तरह से और देख लो तो ये ठीक भी है कि अब बंदे को हर चीज़ तो अपने लाइफ में 100% परफेक्ट तो नहीं मिल सकता ना। राइट। सो कुल मिला के अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ना? तो जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप स्ट्रांगली रिकमेंड करोगे कि वो इटली आके एमबीबीएस कर सकते हैं और एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए? बिल्कुल। इटली एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है अभी के लिए। अभी के लिए हाँ, कि एक तो सबसे पहले इंग्लिश में है। इंग्लिश में ठीक है, यहाँ बेनिफिट है। पे आपके आफ्टर जो ग्रेजुएशन के प्लान्स है आपके, हाँ। आप वो 6 साल में अच्छे से आप प्लान कर सकते हो। हाँ, ठीक ये है। अच्छा है। क्योंकि ये आपको कंट्री आपको भगाती नहीं है, बाकी लाइक के यूक्रेन एंड रशिया की तरह कि आप डिग्री डिग्री करिए, करो। फिर आपको जाके इंडिया से जाकर आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी, फिर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा। लेकिन यहाँ पे तो आप तो लाइसेंस आपकी रहेगी नहीं, आपकी डिग्री यहाँ पे लाइसेंस, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, मीन्स यहाँ आपको डिग्री मिलेगी, आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई आपको भगाने वाला नहीं है। कोई भगाने वाला नहीं। आपकी मर्जी तभी छोड़ के जाओ, जैसा आप करने वाले हो। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ सब देखा जाए तो पॉजिटिव्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपके ऊपर आप लाइक के जो लोग बोलते हैं कि यहाँ के बाद लाइक कि इंडिया में वापस जा सकते कि नहीं जाते, आपके ऊपर, आप इंडिया जाना चाहो तो आप जाओ। आप जो मतलब यहाँ कुछ ऐसा नहीं, जैसे क्या होता है, मैंने बहुत जगह कंट्रीज में सुना है कि अगर आप गवर्नमेंट का पढ़ाई करवा रही हो फ्री में, अपने इंडिया में भी होता है, अगर आप फ्री में पढ़ाई करते हो गवर्नमेंट को आपको कुछ टाइम सर्व करना पड़ता है, तो यहाँ कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ बॉन्ड बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है। आपके ऊपर, आप फ्री हो यहाँ पे, तो मतलब फ्री हो। इसलिए तो यहाँ पे कोई प्रेशर भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्स में अच्छा, कोई प्रेशर पढ़ाई का नहीं है, pressure पढ़ाई नहीं। में भी कोई प्रेशर नहीं है। क्लास जाना सब चीज़ कंपल्सरी? आपके, हाँ, क्लासेस कंपलसरी है। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में मेडिकल वालों के लिए कंपलसरी है क्लासेस, 75% अटेंडेंस। ओके, तो मतलब बाकी तो और कोर्सेज के लिए तो कंपल्सरी नहीं है, बट होनी भी चाहिए एमबीबीएस के लिए, क्योंकि भाई लाइफ का सवाल है। चलो, तो कुल मिला के बहुत अच्छा लगा अदनान आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। और बाकी अगर हमारी ऑडियंस को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट होगा, तो आई वांट टू सीक परमिशन कि मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। बिल्कुल। So that अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछो आराम से। बिल्कुल। चलो गाइस, अब मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ। और अदनान हमारे साथ ऐसे आगे जुड़े रहेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप डेफिनेटली हमें कुछ कमेंट कर सकते हैं और अदनान के इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। चलो बाय बाय।